अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप पहले वीडियो देख लें। जावेद लतीफ़ साहब या नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं मुस्लिम लीग नून में, और उनके साबिक करीबी साथी मोहम्मद ज़ुबैर साहब तर्जुमान रहे बड़ा अरसा मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। लुकिंग एट व्हाट हैपेंड टू पीएमएल इन पॉलिटिक्स। मियां साहब, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? अब जब सारे शिकवा कर रहे हैं हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, मैं कहा शुरू इधर से ही करूं आपसे। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी मियां साहब से? मेरी कोई 3-4 माह हो गए। आपने कोशिश की है पिछले 3-4 महीने में कि आपकी मुलाकात हो उनसे, कोई बातचीत हो? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा इशू नहीं था जिस पे फौरी ज़रूरत महसूस करता। वैसे तो लीडरशिप से हर वक्त रहनुमाई की या इश्तियाक होता है मुलाकात का, मगर जहाँ तक सवाल है ना काशिफ अब्बासी साहब आपका, और बड़ी देर से कुछ मुख्तलिफ औकात में लोग सवाल ये करते रहते हैं, यकीनन बनता भी है कि जिस शख्स ने 45 साल सियासत को दिए हों और एकदम 45 हफ्तों से खामोश हों, तो यकीनन सवाल तो बनता है। मगर मैं अगर ये सवाल करूं कि जिस शख्स ने 20-25 साल आइन कानून की बालादस्ती के लिए मुसीबतें सही हों, आज कहा जाए कि वोट को इज़्ज़त दो कहाँ गया, आज कहा जाए आइन कानून की बालादस्ती कहाँ गई, तो पहले तो मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि सवाल करने वाले को कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि उन 20-25 सालों में उसका रोल क्या रहा आइन कानून की बालादस्ती के लिए। और जहाँ तक सर क्या बात कर रहे हैं, वैसे रोल साथ दिया, देखे जब तक रोल अच्छा रहेगा उस वक्त का जो भी तज्जियाकार होगा, जो भी साफी होगा, जो भी उस सिचुएशन को देखेगा, वो उसके बारे में बात करेगा कि ये एक अच्छा किरदार अदा करे। मुझे याद है मैं मरीम नवाज शरीफ साहब से मिला और ये मेरी ज़ाहिर मुलाकात जब भी होती थी कि जी आप आइन और रूल ऑफ लॉ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है आपने, और मैं तो आइन के ऊपर जो भी रूल ऑफ लॉ की पोजीशन लेगा उसके साथ खड़ा हूं। उनको भी कहा था कि जी अगर जहां पे भी आप ठीक जगह खड़े होंगे, आइन पर खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ पे खड़े होंगे, यही कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप डीलें बनाएं, आप अपने मुखालफों को जेल में डालें, इलेक्शन रिग हों और आपको माइनॉरिटी से हुकूमत में बनाया जाए और हम कहें मियां साहब का रोल पुराना बहुत अच्छा था, ये उस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन उस पर आता हूं मैं जुबैर साहब से पूछता हूं कि आखिर ये फैसले क्यों हुए, चलें ये भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं आप ही से एक सवाल पूछने लगा, मियां साहब क्या और लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी भी मियां साहब से बातचीत या मुलाकात नहीं होती? तो मैं पहले ये जरा इशू खत्म कर लूं। काशिफ जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहले काशिफ, मुझे आपसे ये कहना है, और बिल्कुल आपने जायज़ बात की कि आज के रोल में या आज के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से आप कैसे कह सकते हैं कि आपका माजी बहुत अच्छा था। मैं तो सवाल कर रहा हूँ माजी का ही। मैं कह रहा हूँ कि माजी में जब वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब ने जो फैसला दिया, और जो करवाने वाले थे फैज़ अमीर साहब या कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त भी, और ख़ास तौर पर गुजरांवाला में जब 5-6 लोगों का नाम लिया गया था, उस वक्त तो एक सख्ता तारी था। उस वक्त तो लोगों ने कहा कि जनाब ऐ की कर देता, बल्कि हमारे अपने बहुत से लोग जो थे तो आप लोग कहते हैं क्योंकि जिस तो तरह आज होता है उस टाइम भी यही था सर। ये नाम लेकर सियासत करना मुश्किल काम है, ये आप जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल फैसले होते हैं कि नाम ले लिए जाए। प्लीज एक सेकंड प्लीज। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप फरमा रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है कि किसी को कैद किया जा रहा है, किसी पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो यार ये सारा कुछ आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद में हमने फेस किया। मगर क्या हमने 9-10 मई किया? क्या हमने 26 नवंबर किया? 26 नवंबर को क्या हुआ सर? ये वैसे तो मेरी बात सुने, 9 मई तो मैं समझ आती है। 26 नवंबर को क्या हुआ? ये आप लोगों ने एक ऐसा दिन बना दिया। आपने 26 नवंबर किया सर, आपने किया 26 नवंबर। गोलियां तो आपने चलाई हैं। अच्छा यार एक सेकंड, क्या सियासी इख्तिलाफ का हक नहीं? प्लीज क्विकली खत्म करें इसको सर, मैं जुबैर साहब से बात करनी। जी मैं खत्म कर रहा हूं, मैं एक जुमले में खत्म कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप ऐलान करके आएंगे कि कोई एक गोली चलाएगा और मैं 10 गोलियां चलाऊंगा,
میں رکاوٹیں ہٹانے کا بندوبست کر کے آ رہا ہوں, ایک صوبے کے وسائل آپ رکاوٹیں ڈال استعمال کر کیسے رہے ہوں سکتے گے, ہیں؟ آپ گولیاں چلا رہے ہوں گے, آپ مسلح ہوں گے, تو پھر یار جواب آگے سے گولیوں کیا والا آئے گا؟ یہ آپ دیکھیں سوچ گولیوں والا سکتے ہیں. بیان غلط ہے, لیکن آپ لوگوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی نے 2 لانگ مارچز کیے, مولانا صاحب نے بھی کیے, آپ بھی آئے, بلاول صاحب سندھ سے آئے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کنٹینر لگا کے کہیں آپ کو پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دیں گے, آپ کو اسلام آباد نہیں آنے دیں گے. بہتر طریقے سے آپ کی انتظامیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, بات چیت کر کے ان کو جگہ دے دیتے, ان کو سنجانی میں بٹھا دیتے. یہ کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. آپ نے اس ٹائم آپ نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے, انہوں نے کہا پھر ہم مشینیں لے کے آئیں گے. تو یہ تو معاملہ. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے جاوید لطیف, زبیر عمر صاحب پرانے ان کے جو ساتھی تھے, اب تو خیر نون لیگ میں نہیں ہے وہ, اور کاشف عباسی, ان کاشف عباسی نے مل کر جو ہے وہ جاوید لطیف کا ہمیشہ سے یہ جو سلوک کرتے ہیں جو جاوید لطیف کے ساتھ. اور جاوید لطیف بھی پرانا منجا ہوا کھلاڑی ہے, اور بڑے اچھے موڈ میں ہو تو پھر ان کی آپس میں بڑی گپ شپ بھی ہوتی ہے. لیکن جب موڈ بگڑا ہوا ہو تو پھر جاوید لطیف صاحب اکثر جو ہے وہ پروگرام چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں. کاشف عباسی صاحب کی یہی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو آفیئر بھی کر دیا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سو کالڈ عوامی پارٹیاں, پیپلز پارٹی لے لیں, نواز شریف والی پارٹی لے لیں, ان پر جو کڑے سوالات کرتا ہے کاشف عباسی, کرتا تھا, تو ان سوالات کا اسے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. یعنی سوال جو بھی کرے گا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو ناظرین کا یہ ایک ویڈیو تھی, بڑی دلچسپ تھی, میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. یہاں تک اگر آپ پہنچے ہیں تو اس کو لائک کر کے جائیں. چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو, کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.